हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 11th की इनइक्वालिटीज चल रही है हमारी। तो इनइक्वालिटीज में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इनइक्वालिटीज बताया था, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना। उसमें सोल्व फॉर एक्स बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 था, सोल्व फॉर एक्स था। चलिए अब सेकेंड वीडियो, लेकिन एक्सरसाइज 6.1 ही है और इसके अंदर आपके पास आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफ्स, ठीक है। तो आइए ग्राफ, इनइक्वालिटीज के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वलिटीज के ग्राफ देखें। इक्वलिटीज बताया था मैंने आपको, जहां इक्वल का साइन यानी कि इक्वेशंस, ठीक है ना। तो इक्वेशंस, इक्वलिटीज के ग्राफ देखते हैं। एक्स इक्वल वाई का, सिंपल एक्स वाई इक्वल वाई का आपके पास ये ग्राफ बनता था 0 0 से जाने वाला। ग्राफ कैसे बनाते थे आप टेबल से बनाते थे ग्राफ, ठीक, आप टेबल से बनाते थे ग्राफ। लेकिन जरूरी नहीं है टेबल से बनाएं, और भी कई तरीके हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या कर सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है आपके पास 2x ग्रेटर देन 3। इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो आइए मैं आपके लिए सिंपल नंबर ले लेता हूं 4। तो x ग्रेटर देन 2 कैसे आया? डिवाइड ईच टर्म बाय 2, ठीक है ना, या बोथ द साइड बाय 2। तो बोथ द साइड को हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस 0, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y, या x डैश y डैश, ठीक है। ये आपके पास 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ये आपने जो है सिंपल एक्स वाई एक्सिस आपने बना लिए हैं। चलिए आप देखते हैं x ग्रेटर देन 2। तो x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर, 2 कहां है? ये, ठीक हो गया। x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर ये आएगा। जब हम ऐसे बनाते हैं ग्राफ तो इसको कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन है, लेकिन नंबर लाइन हमको यहां पर नहीं बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन नहीं बनानी है हमको, यहां बनाना होता है रीजन। आइए देखते हैं रीजन क्या है। रीजन तो x ग्रेटर, रीजन मीन्स आपको कितना एरिया कवर करना है, ठीक है। तो एरिया कितना कवर करना है, x ग्रेटर देन 2। आइए तो ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, मैं बताऊंगा डॉटेड लाइन क्यों बनी है। तो x इक्वल टू, x ग्रेटर देन 2 है, लेकिन x इक्वल टू पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू पे डॉटेड लाइन बना दी। तो ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये सारा एरिया, 2 से बड़ा ये सारा एरिया। तो ये जितना भी शेडेड पोर्शन है, ये जितना भी इधर पोर्शन है, ये जितना भी इधर पोर्शन आएगा, तो ये x ग्रेटर देन 2 शो करेगा। अब बात ये रही सर ये डॉटेड क्यों आया, ठीक है। डॉटेड इसलिए आया क्योंकि इक्वल का साइन नहीं था। अगर ये यहां पे हो जाता ऐसे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x 2 भी हो सकता है और 2 से ग्रेटर भी, तो अब डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। तो ध्यान रखें जब भी स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है ना, ये क्या है स्ट्रिक्ट, बताया था आपको। स्ट्रिक्ट फंक्शन कैसा बनेगा? जब भी स्ट्रिक्ट होगा ये डॉटेड बनेगा। क्यों बनेगा डॉटेड? क्योंकि डॉटेड इसलिए बनेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल है ही नहीं 2 के, तो 2 क्यों लू मैं, 2 क्यों ले हम, ठीक है ना। जब है ही नहीं 2, चलिए और देखते हैं। x y का ले लेते हैं, y ग्रेटर देन -2। चलिए y ग्रेटर देन -2 देखते हैं। तो ये -1, ये -2, ये y एक्सिस y डैश, ये x एक्सिस, ठीक है। y इक्वल्स टू, इक्वल पढ़ रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू -2। कहां है y इक्वल्स टू -2? ये रहा, ठीक है ना। ग्रेटर, -2 से ग्रेटर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर ऊपर जाएगा। क्यों? -2 से ग्रेटर नंबर क्या है? -1 0 1 2। तो अब इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है ना। जब इक्वल का साइन नहीं है तो ये डॉटेड आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। इक्वल मींस x इक्वल माइनस y इक्वल -2 काउंट ही नहीं करना है। जब ये काउंट नहीं करना है तो इसको हम डॉटेड रखेंगे। तो अब ये आपके पास हो गया
जब आप बुक्स देखते हैं तो बुक्स में अगर यही वाला क्वेश्चन देखें तो उसको ये ऐसे शेडिड कर देते हैं, शेडिड। और यहां पे y ग्रेटर देन -2, ठीक। तो y ग्रेटर देन -2 और इसको ऐसे शेडिड कर देते हैं। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल लाइन जो आप ड्रॉ करते थे, सिंपल लाइन ही ड्रॉ करनी है आपको, और सिंपल लाइन में बस आपको ध्यान रखना है ग्रेटर है साइन या ग्रेटर एंड इक्वल। अगर इक्वल है तो डार्क, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड। चलिए, ये तो हो गया 1 वेरिएबल। अब देखते हैं 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। टू वेरिएबल में हम देखते हैं 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। चलिए हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब आपको मैं बता रहा था कि टेबल बनाएं या ना बनाएं, टेबल बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आइए देखते हैं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप व्हेन x = 0, ठीक है ना, जब x = 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, y = 2। व्हेन x = 0 y = 2। यहाँ पे आप y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं लिख रहे हैं, y = 2, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल पॉइंट निकाल रहे हैं। व्हेन x = 0, व्हेन y = 0, जब y 0 लेंगे तो x कितना आ गया, 3, ठीक। व्हेन x 0 तो y कितना आ गया, 2, और जब आपके पास y 0 है तो x 3 आ गया। अब आप कहेंगे सर ग्रेटर देन का साइन क्यों नहीं लिया, ये हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं एक्सिस पर, ठीक है ना। हम लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमने एक्सिस पर पॉइंट ढूंढे हैं जहां पर ये एक्सिस को मीट करेगी लाइन। चलिए देखते हैं ये लाइन एक्सिस को कहां मीट करेगी। चलिए, व्हेन x is 0, x dash, y dash, 1 2 3 0, -1 -2 1 2 -1 -2 -3 -3। चलिए देखते हैं, व्हेन x 0 मीन्स दिस पॉइंट, देन y = 2, देन y = 2 दिस पॉइंट, ठीक हो गया। When y 0 again this point, ठीक है ना, x = 3, x is 3, this is the point। अब ये 2 पॉइंट आ गए आपको, मीन्स इन दोनों पॉइंट से जाने वाली आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। अब देखते हैं डॉटेड या डार्क। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन मीन्स आपको वो इंक्लूड करनी है, ठीक है ना, इंक्लूड करना है तो डार्क। तो सबसे पहले डार्क। चलिए इसको जरा ध्यान से समझें, ठीक है। अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो मैं भी 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, समझ में आएगा, नहीं तो इस वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बैक करके। तो चलिए, ये 2 3 से जाने वाली लाइन बन गई, 2x + 3y = 6 बनी है ये, ठीक है ना, =6। ग्रेटर का यूज अभी नहीं हुआ है। अब बात रही है इस लाइन के ऊपर का एरिया आएगा या इस लाइन के नीचे का एरिया आएगा, ठीक। कंडीशन 2 रही कि लाइन के ऊपर का एरिया आएगा, ये लाइन है, या तो लाइन के ऊपर का एरिया आएगा या लाइन के नीचे का एरिया। ये आपको समझना है, अगर आप एक बार में समझ गए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कोई लाइन कहीं से भी जा रही है, ओरिजिन से ना जाए बस, ठीक है ना। ओरिजिन के लिए अलग केस नहीं, अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है उसके लिए अलग केस, वो यूनिक केस होते हैं जो ओरिजिन से जा रहे हैं। इसलिए जो ओरिजिन से नहीं जा रही है, ऑलमोस्ट 99% लाइन आपकी ओरिजिन से नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन इसमें पुट करा के देखते हैं। चलिए 4 0 0 4 0 0 चेक करते हैं। 2 × 0 + 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखिए हमने 0 0 पुट कर दिया, ओरिजिन पुट कर दिया इसके अंदर, 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन 6, क्या 0 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन कवर नहीं करेगी। ये जो एरिया है इसका, वो एरिया, वो शेडेड रीजन, वो ओरिजिन को कवर नहीं करेगा। ओरिजिन को कवर करता तो ट्रू आ जाता। हमने ओरिजिन वेरीफाई करा के देखा, ओरिजिन वेरीफाई नहीं हो रहा है। वेरीफाई नहीं हो रहा मीन्स ओरिजिन कवर नहीं करना है,
ओरिजिन के अगेंस्ट जाना है, ओरिजिन के बियॉन्ड जाना है, तो ओरिजिन के बियॉन्ड जा रहे हैं, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इसका ग्राफ बन गया बिल्कुल क्लियर। अगर ये वेरीफाई कर जाता, मान लीजिए 0 ग्रेटर देन -6, मान लीजिए अगर ये -6 होता, ठीक है ना, मान लीजिए अगर ये -6 होता, 0 ग्रेटर देन ट्रू है, ट्रू आ गई थी, तो ट्रू में क्या करते हैं हम, ये एरिया कवर करते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन को हम कवर करते हैं। तो आप हमेशा ओरिजिन से चेक करते हैं कि वो जो है ओरिजिन को लाइन कवर करेगी या नहीं करेगी। तो यहां से पता लगा कि ये फॉल्स कंडीशन आई, तो ये लाइन जो एरिया कवर करेगी उसमें ओरिजिन नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक। इसको आप 2-3 बार देखें और समझें, और यही बेसिक है और बिल्कुल सही है ये। आपको इसके बाद किसी भी और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके फंडे क्लियर हो गए। चलिए अब देखते हैं, अगर लाइन ओरिजिन से जा रही हो, चलिए ओरिजिन से कौन सी लाइन जाती है आपको कैसे पता लगेगा। सिंपली जो ओरिजिन से लाइन जाती है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, वो सिंपल होती है ax प्लस by इक्वल टू 0, ठीक है। जिनमें केवल ax और by होते हैं वो लाइन जो है ओरिजिन से जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x minus 4y greater than equal to 0, so 2x greater than equals to 4y, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड ईच टर्म बाय 2 या डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, तो ये आपका पास आ गया x greater than 2y, ठीक हो गया। चलिए इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, x डैश, इसको भी समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं, x ग्रेटर देन 2y। अब क्या इसमें y 0 रख के काम चलेगा, x 0 रख के काम चलेगा? नहीं चलेगा, इसकी आपको टेबल ही बनानी पड़ती है छोटी सी। तो सबसे पहले में तो आप 0 0 ही रखेंगे, क्यों? जब y 0 पुट करेंगे तो x इज आल्सो 0, और इक्वल के लिए ही करते हैं, मैंने आपको बताया था। जब आप ये लेस देन या ग्रेटर देन हो, ठीक है ना, तो इक्वल के लिए पुट करते हैं, पुट इक्वल के लिए क्यों पुट करते हैं? क्योंकि आपको केवल पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं 1 पुट करूंगा, y इक्वल 1 पुट किया तो x इक्वल 2। अब मैं -1 पुट करूंगा, -1 तो -2। चलिए ड्रॉ करते हैं, when x is 1 y is 2, when x is 1 y is 2, and when x is -1 y is -2, ठीक। दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लिए और 0 0 है, तो दिख रही है स्ट्रेट लाइन आपके पास, ये आ गई। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने डार्क बनाई है, डार्क क्यों बनाई है? क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन नहीं होता तो डॉटेड, ठीक हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं ये शेड किधर बनाएगी, और जो भी क्वेश्चन होती है, पहले मैं भूल गया, पहली बार में आपको बताना, उसके ऊपर आप मेंशन कर दें कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप मेंशन कर दें कि ये लाइन क्या है, ठीक हो गया। तो अब आइए देखते हैं कि वो आपका शेडेड एरिया किधर जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? ओरिजिन रखेंगे, रख के देख लीजिए, 0 ग्रेटर देन 0, ये 0 लेस देन 0, ठीक है ना। तो ऐसा तो कोई केस ही नहीं होता 0 ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन 0। चलिए आप मान लीजिए कहें ओरिजिन आएगा सर, मान लीजिए आपने कुछ भी करके कह दिया ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन कहाँ आएगा? तो कहां से आएगा बताइए? क्या यहां से ओरिजिन आएगा? ये नीचे आएगा ओरिजिन, ओरिजिन तो आ ही रहा है क्योंकि ओरिजिन तो लाइन पे है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं आप कि सर मैं तो ये पॉइंट चेक करूंगा। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये इतने सारे पॉइंट है, कोई भी आप पॉइंट सपोज कर लीजिए और उसी के ऊपर चेक कर दीजिए। चलिए मैं चेक करूंगा 2 0 पर, मैं इसके ऊपर चेक करूंगा 2 0 के ऊपर, तो 4 2 0, 2 0 के लिए चेक करता हूं मैं, 2 0 के लिए यहां पे मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है, 0 पुट करूंगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाकई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल सही कंडीशन है। 4 0 से ग्रेटर भी होता है और इक्वल भी होता है, मतलब सॉरी हम केवल ग्रेटर का साइन ले रहे हैं, 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो बिल्कुल ट्रू कंडीशन आ गई, 4 ग्रेटर देन 0, तो मीन्स 2 0 इंक्लूड होगा। ये कंडीशन ट्रू आ गई ना। कंडीशन ट्रू आने का मतलब क्या है
कि ये पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे 2 0, तो 2 0 इंक्लूड करेंगे। लीजिए 2 0 इंक्लूड हो गया, लीजिए हो गया 2 0 इंक्लूड, 2 0 इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो जब भी ओरिजिन से लाइन जाएगी तो आप ऐसे देखेंगे, कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेंगे कहीं भी, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, कहीं भी आप सपोज कर लेंगे और उसको वेरीफाई करा देंगे। ट्रू आया तो उसको कवर कर लेंगे पॉइंट को, नहीं आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। होप कि आपको ग्राफ समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 17, 18, 19 इजी है। थोड़ा सा वो बहुत ही जो है लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, इसमें सोल्व करना था, तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं। चलिए देखते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है ना, इसको ग्राफ पे नहीं दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। चलिए देखते हैं नंबर लाइन पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 एलसीएम लेंगे। 15 एलसीएम लिया, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5x माइनस 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 इंटू 7x माइनस 3। ठीक हो गया। चलिए अब 5 की मल्टीप्लाई इससे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और प्लस का साइन आएगा। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अभी आप इसको एज इट इज रहने दें, इसको सिंप्लीफाई करें। 25 माइनस 21 4 माइनस माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। ठीक हो गया, 8x इधर आ जाएगा माइनस 2, 7x ग्रेटर देन माइनस 2, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। चलिए देखते हैं नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4। चलिए माइनस 2/7 कैसे देखते हैं, तो ये आपका 0 से -1 के बीच है नंबर, 0 से -1 के बीच। -2/7 0 से -1 के बीच है नंबर। तो 9th क्लास में हम बनाते थे इनको, फ्रैक्शन को कैसे बनाते थे कि हमें रेंज पता लग गई 0 से -1 के बीच बनाना है। अब इसके 7 पार्ट करेंगे, 7 पार्ट 1 2 3 4 5 6 और 7 ये एज इट इज। जो 7 है जो -1 है इसको 7 पार्ट काउंट करेंगे। दोबारा देखिए 0 को काउंट नहीं करना है, 7 पार्ट यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, और उसके अंदर सेकंड पार्ट को पकड़ लेना है और उसके अंदर सेकंड को मार्क कर लेना। ये आ गया सेकंड, तो दिस पॉइंट इज -2/7। ठीक है, दिस पॉइंट इज -2/7 ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं बता रहा हूं इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करना है, पहले ग्रेटर देन देखें। ग्रेटर देन -2/7, -2/7 से बड़ा, इधर ग्रेटर देन -2/7। ठीक है ना, -2/7 तो इधर आएगा। अब इक्वल का साइन यहां पर कैसे काम करता है, इक्वल के साइन के लिए डार्क डॉट लगाते हैं, डार्क, और यहां पर आप डार्क बनाते हुए एरो बना देंगे इसको, और यहां पर आप आंसर लिखेंगे -2/7 टू इनफाइनाइट। अब बात ये रही कि क्या ये लिखना है, क्योंकि पीछे हम सीख के आए थे कि ये लिखते हैं, ये नहीं लिखना है, क्योंकि उसने आपको कहा है क्वेश्चन में कि नंबर लाइन पे शो करना है, इसलिए मैंने आपको बताया केवल उसने नंबर लाइन पे शो करने को कहा है। ये आ गया, इसके बाद सीधा नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक, चलिए अब आपके दिमाग में आता है सर अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो क्या होता। चलिए देखते हैं, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो एक बार और देखते हैं क्लियर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मान लीजिए, तो 0 1 2, तो 2 को ऐसे डार्क करेंगे यहां पर और ऐसे। ठीक, अब मान लीजिए 7 है, आपके पास आता है x ग्रेटर देन 7, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसके अंदर आप सॉलिड नहीं बनाएंगे ये। ठीक है, ये जो गोला बनेगा एम्प्टी गोला बनेगा। आप देखिए यहां पर आपने ये वाला बनाया है और यहां पर ये बनाया है, होलो बनाया है आपने। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए आप, डिफरेंस क्या है। अगर सॉलिड होगा तो मींस इक्वल का साइन है, इक्वल मींस ये इंक्लूड करना है। ठीक है, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये लगेगा गोला आपका, इट मींस एक्सक्लूड करना है।
क्लियर हो गई बात। पॉइंट कोई भी आए वो आप नंबर लाइन पे दिखा देंगे, बस आपको ध्यान रखना है पॉइंट ये वाला लगाना है या ये इक्वल के साइन में सॉलिड लगाना है आपको डार्क। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। 21st क्वेश्चन से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, तो आइए करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए वर्ड प्रॉब्लम है 21, अच्छी तरह से समझें आप। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ठीक है ना, 70 एंड 75 फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में रवि के आए हैं 70 मार्क्स और सेकंड टेस्ट में आए हैं 75 मार्क्स। फाइंड द मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स बताने हैं एक्स एंड एट लीस्ट एवरेज दे रखा है, एवरेज एट लीस्ट इज 60। ठीक है ना, तो जो एवरेज है वो दे रखा है 60। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा मैं ये देख लेता हूं, नंबर लाइन पे तो नहीं पूछा है आपसे इसने, तो बस ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स। ठीक है ना, थर्ड में आपसे मिनिमम पूछ रहे हैं कि बताइए कि थर्ड में मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे। चलिए देखते हैं। सिंपल एवरेज का क्वेश्चन करना है आपको। एवरेज इक्वल 70 प्लस 75 प्लस एक्स बाय 3। ठीक हो गया, सिंपल आपको एवरेज निकालना है। आपने ये एवरेज निकाल लिया। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इसको आप लिख लीजिए आप 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन क्या कहता है कि एट लीस्ट 60। चलिए यही चीज समझने की चीज है, बच्चे यही गलती करते हैं कि ये जो मार्क्स हैं एट लीस्ट 60 हैं। अब आपसे शुरू करते हैं, बेटा कितने मार्क्स लाएंगे आप? सर मैं तो एट लीस्ट 90 लाऊंगा। मीन्स 91 भी ला सकते हो, 92 भी ला सकते हो, 93 भी ला सकते हो। मीन्स एट लीस्ट 90 का मतलब ये हो गया कि 90 तो लाओगे ही, 91 भी हो सकते हैं, 92 भी, 94 भी, 90 से नीचे नहीं हो सकते। दोबारा सोच के देखो बेटा कितने मार्क्स आएंगे? सर एट लीस्ट 10 में से 9 तो आएंगे, एट लीस्ट 10 में से 9 तो आएंगे। 9.1, 9.2, 9.5 कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन सर एट लीस्ट 10 में से एटलीस्ट 9 आएंगे। सर लिख के रख लीजिए, कम से कम इतने आएंगे। ये जो मार्क्स हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, किससे? 60 से। समझिए, ये मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं, ये मार्क्स हो सकते हैं ज्यादा इससे। आपने भी तो यही कहा कि 60 से ज्यादा मार्क्स लाओगे आप, आपने तो यही कहा सर 60 से ज्यादा। यहां उसने क्या कहा? सर मैं एटलीस्ट 60 लाऊंगा। मीन्स 60 के इक्वल या 60 से ज्यादा। तो भैया ये चीज क्लियर कर लो। आप अपने ऊपर सोचना, जब भी आपको एटलीस्ट आए तो एटलीस्ट को आप अपने ऊपर सोचना, उसके अकॉर्डिंग आप साइन लगा लेना। एक दो बार में आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आपसे गलती नहीं होगी। तो एटलीस्ट 60, सर मैं कम से कम 60 लाऊंगा, 60 से ज्यादा भी लाऊंगा। सर ये जो मेरे नंबर है ना ये 60 से ज्यादा आएंगे, लिख लीजिए 60 से ज्यादा आएंगे। ठीक हो गया, क्लियर। चलिए चलते हैं। अब अननेसेसरी क्वेश्चन को हम बढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप बढ़ाएंगे। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 या मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3 ये हो गया, 180 आ गया। ठीक, अब क्या कहेंगे आप? सब्ट्रैक्ट 145 बोथ द साइड। एक्साइटेड ना हो जाए आप बिल्कुल भी कि 145 डायरेक्ट उधर ले जाए। कुछ टीचर सही कर देते हैं, कुछ टीचर गलत कर देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जो प्रॉपर वे है उसी में करें। जो नंबर हटाना है उसको आप प्लस या माइनस करके हटा दें। ठीक है, तो ये माइनस करके हटेगा, तो x ग्रेटर देन आपका कितना आ गया यहां से 35। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। क्लियर हो गया कि सर जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स 35 आएंगे या 35 से ज्यादा आएंगे। अगर आपके मार्क्स 35 आ गए या 35 से ज्यादा आ गए तो आपका एवरेज गारंटीड 60 या 60 से ज्यादा बैठेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिवाइज करके देखें, रिवाइंड करके देखें वीडियो को एक दो बार, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और शायद आगे के क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड ए लाना है बच्चे को एग्जाम में। ठीक है ना, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स।
और मोर। उसके जो एवरेज है, क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा। क्वेश्चन लिखते हैं, कहता है एवरेज मार्क्स, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो या इक्वल टू 90 हो, लिखा है इसने, ठीक है। ये बात बिल्कुल 5 एग्जामिनेशन एंड बस क्वेश्चन खत्म। और इसमें इसने कहा है कि एक सब्जेक्ट में 87 मार्क्स हैं एंड अनदर में 92, अनदर में 94 एंड 95। तो कहता है 5th सब्जेक्ट में बताइए मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है। तो आपसे मिनिमम मार्क्स पूछा है 5th के, सेम क्वेश्चन है, मैं इसकी क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, सोल्व आप खुद करेंगे। एवरेज मार्क्स इक्वल 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5, ठीक है। जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए मुझे नहीं पता क्या आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आएगी ये आप देख लेंगे क्या वैल्यू आएगी और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपके पास सिंपल x आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था 22, इसको आप ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कहता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर लीजिए। चलिए मान लीजिए एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, ठीक है ना। दो इंटीजर ऑड लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा आपके पास x प्लस 2। चलिए ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है बोथ आर स्मॉलर देन 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर स्मॉलर देन 10, तो ये भी स्मॉलर देन 10 है और ये भी स्मॉलर देन 10 है। क्लियर हो गया। एंड देयर सम इज मोर देन 11, और कहता है देयर सम इज मोर देन 11। देखिए कहीं भी इक्वल का जिक्र नहीं है, मोर देन और लेस देन। यहां पर लेस देन था, लेस देन है, इक्वल का कोई जिक्र नहीं है। यहां पे मोर देन था, इक्वल का जिक्र नहीं है, तो मोर देन। चलिए देखते हैं 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ द साइड, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ द साइड। 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना होगा आपके पास 9, तो 2x ग्रेटर देन 9 आ गया आपके पास। तो x 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 9/2, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 4.5, ठीक है। 4.5 से बड़ा नंबर आ गया, लेकिन लेने क्या है इंटीजर, तो x ग्रेटर देन 4.5 आ गया, तो x इक्वल कितना आ गया आपके पास 5, ठीक हो गया। 7, 9 एस ऑन, ठीक है। एस ऑन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो नंबर है वो 10 से लेस है, ठीक है। x लेस देन 10 है, तो 5, 7, 9 देख लीजिए। ग्रेटर देन 4.5 लेना है, तो 5 हो गया। 7, 9, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा x लेस देन 10। चलिए अब देखते हैं तो x प्लस 2 कितना होगा, x प्लस 2, x प्लस 2 में कितना होगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, लेकिन 11 लेस देन 10 नहीं है, तो लेस देन 10 नहीं है तो इसको आप यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। 11 आ गया, 11 हो नहीं सकता। 11 क्यों आया था, क्योंकि ये नंबर 9 है, ठीक है। 5 के साथ 7 आ गया, नेक्स्ट ओड नंबर 7 के नेक्स्ट ओड 9, 9 का नेक्स्ट ओड 11, लेकिन दोनों नंबर ही 10 से छोटे होने चाहिए। ये 10 से बड़ा चला गया, इसे इग्नोर कर देंगे। तो उसने आपसे पेयर पूछे थे, पेयर आपके पास हो गया 5, 7 और 7, 9, डेट इज द आंसर। तो उसने यही कहा था कि दो और नंबर बताइए, ये ले लिया आपने दो नंबर 5 एंड 7 एंड 7 एंड 9, और देख लीजिए कह रहा है दोनों का सम आपका 11 से बड़ा आएगा, बिल्कुल सही। इसका सम भी 11 से ग्रेटर है और इसका सम भी 11 से ग्रेटर है, और कंडीशन सारी वेरीफाई हो रही है जितनी भी हमारे पास थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव। अब क्या इवन पॉजिटिव आ गए हैं। चलिए अब आप देखिए इवन हो या ऑड नंबर हो, नंबर हमेशा यही रहते हैं, x एंड x प्लस 2। इवन के लिए ये नहीं है कि आप 2 का मल्टीपल लें, ठीक है, ये अपना आप आंसर एडजस्ट कर लेते हैं। 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया आपने,
बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों ही नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों ही नंबर आपके ग्रेटर देन 5 है, ठीक हो गया। एंड देयर सम इज लेस देन 23, एंड देयर सम आल्सो, देयर सम इज लेस देन 23, यहां भी कोई इक्वल का साइन नहीं है, ना ही इक्वल का बारे में कोई बात की है। देयर सम इज लेस देन 23। देखते हैं 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21, और 2 से डिवाइड कर देंगे आप। ये 2 में आपको यहां बताया माइनस 2 है, करेंगे आप वो स्टेप सबट्रैक्ट 2 बोथ द साइड, ठीक है, सबट्रैक्ट 2 बोथ द साइड। इसी तरह से जब आप यहां पे करेंगे तो डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड, तो x लेस देन 10.5, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, x लेस देन 10.5 आ गया, ठीक है, सिंपल। दोनों नंबर का सम लेस देन 23, 2x प्लस 2 लेस देन 23, दोनों तरफ 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 21 बाय 2 10.5, x लेस देन 10.5 मींस तो 10.5 से छोटा इवन नंबर लेना है आपको। चलिए हेंस x इक्वल आपके पास कितना आ गया 10, 8, 6, 4, लेकिन x ग्रेटर देन 5 है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 5 है तो आप ये नहीं लेंगे। कंडीशन सारी वेरीफाई होनी चाहिए, दिमाग में सब कुछ रखना है, x ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े 10.5 से छोटे, ये आ गए इवन। तो आइए x प्लस 2 कितना होगा, x प्लस 2 देखते हैं, 10 प्लस 2 12, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 2 8, ठीक है ना, ये आपके पास आ गए। अब देखते हैं और कोई कंडीशन इसमें बचती है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन 5, चलिए सारे नंबर 5 से बड़े हैं, ये तो क्लियर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है कि इनका सम 23 से छोटा भी होना चाहिए, ये सम भी 23 से छोटा है, ये सम भी 23 से छोटा है, ये सम भी 23 से छोटा है। और यहां से क्या है आपके पास, जो x है वो लेस देन 10.5, वो भी आ गया आपके पास, x लेस देन 10.5, तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो आपके पास पेयर बनते हैं 10 के साथ 12 और 8 के साथ 10 और 6 के साथ 8, ठीक, तो ये आपके पॉसिबल केस बन गए। और क्वेश्चन को मैं आपको फिर जैसे हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको आप रिवाइंड करें, रिवाइज करें, और आपको वीडियो को बैक करके इसको 1-2 बार देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको समझना क्या था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन पेरीमीटर का है, चलिए देखते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल x। लॉन्गेस्ट के बारे में क्या कह रहा है वो, इज 3 टाइम्स द शोल्डर, चलिए, एंड द थर्ड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ये है, इससे 2 सेंटीमीटर छोटा। तो कहता है पेरीमीटर निकालिए इसका, चलिए ये पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया हमने 7x माइनस 2। नाउ पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61, चलिए फिर एट लीस्ट वर्ड आ गया। पेरीमीटर एट लीस्ट 61 का क्या मतलब हुआ, 61 तो चाहिए ही, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, एट लीस्ट 61, तो 61 से बड़ा भी हो सकता है, एट लीस्ट 61, कम से कम 61 चाहिए, 61 के इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी। चलिए क्या करेंगे, एड टू बोथ द साइड, डिवाइड बाय 7 बोथ द साइड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, चलिए पुट करते हैं। तो शॉर्टर साइड कितनी आ गई 27, और यहां पे पुट करेंगे 27, 27 माइनस 2 25। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, केवल आपसे ये पूछिए, ठीक है। तो यहां क्या है, मिनिमम लेंथ देखते हैं, मिनिमम लेंथ कितनी है, ये आपसे नहीं पूछी है। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड,
कहते हैं शॉर्टेस्ट साइड मिनिमम कितनी है। देखिए अब आप देख सकते हैं इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 और फिर ग्रेटर देन 9, यानी कि 9 हो सकती है, 9 से ग्रेटर हो सकती है। तो आंसर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट साइड इज, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 26। A man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter। एक ये बोर्ड है आपके पास 91 का, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही है, सेम। चलिए देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कहते हैं 3 लेंथ ले लीजिए। सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शोल्डर, ठीक है ना। तो शोल्डर को मैं फर्स्ट मानूंगा, शोल्डर लेंथ, शोल्डर लेंथ मैं x मानूंगा। आइए, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, जो सेकेंड है शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। हो गया क्लियर। एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस अ लॉन्ग टू द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, शॉर्टेस्ट की, ठीक है। तो इसने जो बात कही है दोबारा सुने, सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट, और थर्ड के बारे में कहा है इट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, और इन तीनों का सम कितना है 91। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x। चलिए अब देखते हैं 91 भी आ गया। अब ये देखते हैं साइन कौन सा आएगा यहां पर। चलिए मेन बात रही। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो भी आप लेंथ काटेंगे, कितने भी आप इस लकड़ी के कितने भी टुकड़े करने, 3 टुकड़े करने, 3 टुकड़े कर लिए, क्या उन तीनों टुकड़ों का जोड़, लेंथ का जोड़ 91 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता। 91 आ सकता है, 91 से थोड़ा बहुत कम आ सकता है। आपने काटी, छिल गई, थोड़ा सा वेस्टेज चला गया, कुछ भी हो, लेकिन उन तीनों को अगर एक के बाद एक रखेंगे तो 91 से बड़ी नहीं हो सकती, 91 से छोटी हो सकती है। यहां तक भी आ सकती है, यहां तक भी, यहां तक भी, यहां तक भी। तीनों लकड़ियों को आप ऐसे ऐसे रखेंगे तो वो यहां तक आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है, लेकिन आगे नहीं जाएगी। तो ये जो टोटल आएगा तीनों पीस का, वो 91 से छोटा होगा या इक्वल होगा। ये आपको अपना लॉजिक खुद लगाना है कि जो तीनों लकड़ियां हैं, इन तीनों का सम आपका 91 से छोटा आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता। बच्चे क्या देते हैं क्वेश्चन में, सर यहां ध्यान नहीं रखा था ग्रेटर और लेस देन। भाई कुछ अपना दिमाग भी लगाओ। लकड़ी के 3 पीस करे हैं तो 91 से बड़े कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो 4x प्लस 3 लेस देन 91, फिर वही वाली बात, सब्ट्रैक्ट 3, कितना आ गया 87, x लेस देन 87 बाय 88, सॉरी 88 बाय 4 22, x लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। तो आपके पास x देन लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। इसमें अब सेकंड कंडीशन बताता है कि जो आपको आंसर फाइंड आउट करना है वो सेकंड कंडीशन भी देखनी है आपको। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन। इफ द थर्ड पीस इज 2x is to be at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, देन द सेकंड से, ठीक। अब बात ये रही ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन क्यों आया। कहता है ग्रेटर, देखिए थर्ड इज ग्रेटर देन बाय सेकंड, ठीक है ना। ये तो क्लियर होगा। ग्रेटर देन, इक्वल टू, उसमें कहता है एट लीस्ट, फिर वो ये कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर तो बड़ा है ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन विल बी 22, ठीक है। तो जो x होगा वो आपके पास 8 और 22 के बीच होगा, और जिसमें 8 और 22 इंक्लूडेड है। क्यों?
इंक्लूडेड मतलब इक्वल साइन आ गया, इक्वल का साइन मतलब ये दोनों आपको लेने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके देखें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में भी आप टीचर के साथ ऐसे ही करते हैं, टीचर उसी बात को दोबारा बताता है तो आपको वो चीज क्लियर हो जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।